हेरा परी का जादुई 3 घाघरा चोली। उत्तर प्रदेश में पार्वती नाम की एक औरत अपनी 3 बेटी और पति के साथ रहती थी। पार्वती का पति एक हादसे में अपने दोनों हाथ और पैर खो चुका था, इसलिए वो चादर ओढ़ के पूरा दिन बिस्तर पर पड़ा रहता था। घर का पूरा खर्चा अकेले पार्वती ने उठा रखा था। पार्वती की तीनों बेटियों ने इसी साल स्कूल खत्म किया था। उन्हें कॉलेज में एडमिशन करवाना था, लेकिन पार्वती के पास इतने पैसे नहीं थे कि वो तीनों बेटियों का एडमिशन एक साथ कॉलेज में करवा सके। माँ, कॉलेज में एडमिशन की डेट खत्म होने वाली है, क्या हम कॉलेज में एडमिशन नहीं करवाएंगे? बेटी, तीनों का एडमिशन एक साथ करवाना मेरे लिए संभव नहीं है, लेकिन फिर भी तुम चिंता मत करो, मैं अभी जमींदार के यहाँ से कुछ कर्ज मांग कर लाती हूँ। फिर पार्वती अपनी तीनों बेटियों का कॉलेज में एडमिशन के लिए जमींदार के पास कर्ज मांगने चली जाती है। जमींदार जी, मुझे 25,000 रुपए की जरूरत है, मुझे अपनी बेटियों का एडमिशन करवाना है, मुझे आपसे कुछ कर्जा चाहिए। ठीक है, ले लो पैसे, लेकिन याद रखना 1 साल के अंदर अंदर तुमने अगर मेरे पैसे वापस नहीं लौटाए तो तुम्हें उसका दोगुना पैसा चुकाना पड़ेगा। ऐसे ही जितना समय बीतता जाएगा तुम्हारे पैसे डबल होते जाएंगे। मुझे मंजूर है जमींदार साहब। इसके बाद जमींदार पार्वती को 25,000 रुपए दे देता है। पार्वती जमींदार का धन्यवाद करके घर चली जाती है और अपनी बेटियों से कहती है, बेटियों ये लो पैसे और तीनों अपना अपना कॉलेज में एडमिशन करवा लो। पार्वती की तीनों बेटियां कॉलेज में एडमिशन तो करवा लेती है, लेकिन जब वो कॉलेज जाना शुरू करती है तो वहाँ पर बहुत ही खूबसूरत लड़के और लड़कियाँ थे। उन सभी के बीच में तीनों बहनों को बहुत अजीब सा महसूस होता है। सबसे बड़ी वाली बहन बोलती है, नीलम, यहाँ तो सबने इतने अच्छे अच्छे कपड़े पहन रखे हैं और हमारे कपड़े देखे, इनके आगे तो हम भिखारियों की तरह लग रहे हैं, कहीं ये लोग हमारा मजाक ना बना दे। अरे नहीं दीदी, मेरे ख्याल से यहाँ पर किसी को किसी से कोई मतलब नहीं होता होगा। वो आपस में बात कर ही रहे थे कि तभी उनके पास एक सीमा नाम की बहुत खूबसूरत लड़की अपने फ्रेंड सर्कल के साथ आती है और कहती है, हेलो, मेरा नाम सीमा है। वैसे तो तुम तीनों के चेहरे देखकर तीनों बहनें लग रही हो। जी, हम तीनों बहनें ही हैं। बाय द वे, तुम्हारे माँ बाप ने तुम्हें नहाना धोना नहीं सिखाया क्या? तुम्हारा कहने का मतलब क्या है? मतलब ये कि तुम कितनी लो स्टैंडर्ड लग रही हो। तुम्हें पता नहीं है कि जब हम बाहर जाते हैं तो हमें अच्छे कपड़े पहनकर जाना चाहिए? क्या तुम्हारे माँ बाप ने तुम्हें ये नहीं सिखाया? उसके बाद सीमा पूरी क्लास में अनाउंसमेंट कर देती है, पूरी क्लास कान खोलकर मेरी बात सुन ले, कोई भी इन तीनों लड़कियों से दोस्ती नहीं करेगा, और अगर किसी ने इन तीनों गवार से दोस्ती की तो वो मुझसे बात नहीं करेगा। सीमा एक बहुत ही सुंदर लड़की थी, साथ ही बहुत घमंडी भी थी। उसके पापा कॉलेज के प्रिंसिपल थे। उसे इस बात का बहुत घमंड था। सारी क्लास सीमा से बात करने के लिए उसके आगे पीछे घूमती रहती थी। क्योंकि सीमा ने सबको तीनों बहनों से बात करने के लिए मना किया था, तो पूरी क्लास में कोई भी तीनों बहनों से बात नहीं करता था। इतना ही नहीं, सभी मिलकर तीनों बहनों को परेशान भी किया करते थे। उसी कॉलेज में एक सेकंड ईयर में पढ़ने वाला बहुत ही ज्यादा डैशिंग पूरा कॉलेज मरता था, लेकिन कुणाल किसी को भाव तक नहीं देता था। सीमा भी कुणाल के पीछे पागल थी, लेकिन कुणाल सीमा को कुछ भी नहीं समझता था। इसी तरह कुछ समय बीतते गए। तीनों बहनों को कॉलेज में पढ़ते पढ़ते पूरा 1 साल हो गया, लेकिन इस 1 साल में उन्हें बहुत परेशानियों का सामना करना पड़ा। दीदी, अगर मुझे पता होता कि कॉलेज के लोग इतने गंदे होते हैं तो मैं कभी यहाँ एडमिशन नहीं करवाती। ये लोग हमारा कितना मजाक बनाते हैं। कोई बात नहीं छोटी, माँ ने हमें यहाँ पढ़ने के लिए भेजा है ना, हम मन लगाकर पढ़ाई करेंगे। और वैसे भी एग्जाम आने वाले हैं ना, जी जान लगाकर मेहनत करना। फिर क्या था, एग्जाम हुए और तीनों बहनों ने टॉप किया। तीनों बहनों ने टॉप किया ये देखकर सीमा बहुत जल गई। सीमा से ये बात बर्दाश्त नहीं हुई कि तीनों ने टॉप कैसे किया। सीमा मन ही मन सोचती है,
वैसे कॉलेज में एनुअल फंक्शन होने वाला है। फंक्शन में पहनने के लिए इन तीनों बहनों के पास कपड़े तो होंगे नहीं। मैं वही इनका मजाक बनाऊंगी, पूरे कॉलेज के आगे इनकी बेइज्जती करूंगी, तब इनको समझ आएगा। उसके बाद फिर से सीमा अपने फ्रेंड सर्कल के साथ तीनों बहनों के पास जाती है और बोलती है, अरे ओ तीनों हीरोइनें, कॉलेज में एनुअल फंक्शन होने वाला है, तो क्या पहन कर आ रही हो तीनों बहनें? वही फटे पुराने कपड़े या कुछ अच्छा? सीमा की ये बात सुनकर उसका पूरा फ्रेंड सर्कल जोर जोर से हंसने लगता है। तीनों बहनों को अपनी बहुत ज्यादा बेइज्जती फील होती है। वो बिना कुछ कहे कॉलेज से बाहर आ जाती। आते वक्त नीलम कहती है, अरे हमारे पास तो सच में पहनने के लिए कोई कपड़े नहीं है। कॉलेज के फंक्शन में सीमा हमारा तो बहुत मजाक बनाने वाली है। तुम सही कह रही हो नीलम, सीमा हमारा बहुत मजाक बनाएगी। अर्पिता और नीलम ये बात कर ही रहे थे कि तभी सबसे छोटी वाली बहन बोलती है, दीदी क्या ऐसा नहीं हो सकता कि कोई जादू हो, कोई परी हमें आकर सुंदर सुंदर घाघरा चोली दे दे, जैसे कि कहानियों में होता है? अरे नहीं पगली, ऐसा बस कहानियों में ही होता है, वास्तविक जीवन में ऐसा कुछ भी नहीं होता। अर्पिता इतना कह रही थी कि तभी आसमान से एक परी उतरती है। परी को आता देख छोटी वाली बहन बोलती है, दीदी देखो परी आ गई। तीनों बहनें परी को देखकर हैरान हो जाती हैं। लड़कियों हैरान मत हो, मैं सिंड्रेला परी हूँ जो तुम्हारी मदद करने आई हूँ। कॉलेज के एनुअल फंक्शन में पहनने के लिए मैं तुम तीनों को बहुत सुंदर सुंदर घाघरा चोली दूंगी। फिर क्या था, सिंड्रेला परी ने अपनी छड़ी घुमाकर 3 घाघरा चोली प्रकट किए और तीनों बहनों को एक एक घाघरा चोली दे दिया। घाघरा चोली पाकर तीनों बहनें बहुत खुश हुईं। तभी नीलम ने कहा, अरे वाह, ये घाघरा चोली तो बहुत ही ज्यादा सुंदर है। अब देखते हैं वो सीमा हमारा मजाक कैसे बनाएगी। नीलम, ये घाघरा चोली सिर्फ देखने में ही सुंदर नहीं है, ये जादुई भी है। उसके बाद तीनों बहनें वो घाघरा चोली लेकर घर चली जाती हैं। फिर फंक्शन वाला दिन आता है। तीनों बहनें अपना सुंदर सुंदर घाघरा चोली पहनकर एनुअल फंक्शन में जाती हैं। घाघरा चोली जादुई था, इसलिए उसे पहनते ही तीनों बहनों की खूबसूरती भी बढ़ गई थी। फंक्शन में जाने के बाद सारे स्टूडेंट्स की नजर सिर्फ तीनों बहनों पर ही थी। यहाँ तक कि कॉलेज के सबसे स्मार्ट लड़के कुणाल की भी नजर तीनों बहनों पर ही थी। सीमा तीनों को देखकर बहुत जल जाती है। इनके पास इतने खूबसूरत कपड़े कहाँ से आ गए? अभी इनके कपड़े खराब करती हूँ। उसके बाद सीमा अर्पिता के कपड़े पर कोल्ड ड्रिंक गिरा देती है। वहीं खड़ा कुणाल सब कुछ देख रहा था। वो अर्पिता के पास आकर कहता है, अगर आप बुरा ना मानो तो मैं आपकी ड्रेस साफ करने में आपकी मदद करवा सकता हूँ। हाँ जी, क्यों नहीं। ये देखकर सीमा और ज्यादा जल जाती है। उसकी चाल एकदम उल्टी पड़ जाती है। जादुई घाघरा चोली पाने के बाद तीनों बहनों की तो जिंदगी ही पलट जाती है। अब पूरा कॉलेज उनसे बात करने के लिए उनके पीछे पीछे घूमता रहता था, यहाँ तक कि कुणाल भी। जादुई घाघरा चोली से वो तीनों और बहुत सारे कपड़े मांग लेते हैं और साथ ही अपनी गरीबी भी दूर कर लेते हैं और अपना जीवन हंसी खुशी व्यतीत करने लगते हैं। तो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसी लगी आपको मेरी ये कहानी? मुझे कमेंट करके जरूर बताएं और इसे अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। और हाँ दोस्तों, अगर आपने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से नीचे लाल बटन दबाकर अभी सब्सक्राइब कर ले। तो मिलती हूँ आप सभी से फिर किसी नई कहानी के साथ। तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखें। धन्यवाद। बाय बाय दोस्तों।